हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे डेली के अंदर सेल्स वाउचर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आपको बता देते हैं कि सेल्स वाउचर होता क्या है। सेल्स वाउचर में गुड्स को सेल करने से रिलेटेड सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स वाउचर में कुछ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वाउचर्स पे जाना है। वाउचर्स में जाने के बाद में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पास में सेल्स वाउचर ओपन हो चुका है। अगर आपके पास में ओपन नहीं होता है तो आप इधर से अपने राइट साइड के अंदर अपने वाउचर्स की एक लिस्ट होती है, सेल्स वाउचर को क्लिक करके ओपन कर सकते हो। यहाँ पर F8 इसकी शॉर्ट की होती है, आप लोग इस पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। जैसे ओपन करता है तो इसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो अपने पास में वाउचर ओपन हुआ है सेल्स का, कौन से मोड में ओपन हुआ है। यहाँ पर अपने पास में लिखा हुआ नेम ऑफ आइटम, यानी कि ये आइटम इनवॉइस के रूप में ओपन कर रखा है। अब आपको करना क्या है, अगर आप लोग चाहते हो कि इसको किस किस मोड में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पे चेंज मोड पे आपको जाना है और यहाँ पे देखना है कि आपके 3 मोड शो कर रखे, यानी कि सेल्स की जो एंट्री हम पास करेंगे उसी टाइप से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले आइटम इनवॉइस लिखा हुआ है। अगर आपके पास में आइटम्स की लिस्ट दे रखी है तो आपको आइटम इनवॉइस जनरेट करना होगा। अगर आपको बिल बनाने के लिए कहा जाए और आपके पास में आइटम्स की लिस्ट नहीं है तो आप लोगों को अकाउंटिंग इनवॉइस जनरेट करना होगा। पर्टिकुलरली अकाउंटिंग जो इनवॉइस होता है वो सर्विसेज के लिए यूज किया जाता है। अगर आपके पास में आइटम्स की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग अकाउंटिंग इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। इसके बाद में लिखा हुआ यहाँ पर एज ए वाउचर। एज ए वाउचर आपको तभी यूज करना है जब आपको एंट्री मोड में आपके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना हो, तो आप एज ए वाउचर कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हमारे पास में आइटम इनवॉइस बनाना है तो हम आइटम इनवॉइस पे क्लिक करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी नेम। पार्टी नेम में क्या करना है आपको, सबसे पहले उस पार्टी का नाम यहाँ पे जनरेट करना होगा जिसको हमने सेल किया है। जब भी हम किसी को माल बेचते हैं तो उस पार्टी का नाम हमको यहाँ पर मेंशन करना होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने जो सेल किया है वो एस के कंपनी को किया है, तो यहाँ पे L+C करके एस के कंपनी जनरेट कर लेंगे। जैसे एस पे कंपनी आप लोग जनरेट करोगे तो यहाँ पे अंडर पूछा जाएगा, जैसा कि आपको परचेज वाउचर में बताया गया था, जितनी भी पार्टीज परचेज वाउचर में होती है वो सन्ड्री क्रेडिटर की कैटेगरी में आती है। वैसे ही जब भी आप किसी को सेल करोगे तो सेल्स के अंदर सन्ड्री डेटर आपको यूज करना होगा। सन्ड्री डेटर कौन होते हैं? सन्ड्री डेटर वो पर्सन या कंपनी होती है जिनसे हमें इन फ्यूचर में पेमेंट रिसीव करना होगा, तो इसको हम सन्ड्री डेटर के अंडर रखेंगे। तो यहाँ से सन्ड्री डेटर हम यूज कर लेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को भी यस रखते हुए आगे जाना है। यहाँ पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड लिखा हुआ है, ये ऑप्शन का यूज उस कंडीशंस पे किया जाता है जब आप पार्टी को कितने दिन का उधार के लिए बोल करके माल बेची हो, तो वो डेज आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे मैंने 10 डेज यहाँ पे फिलअप कर दिया। एंटर करके आगे बढ़ना है। यहाँ पर अपने को पार्टी का एड्रेस डालना है कि पार्टी हमारी कहाँ की है, क्योंकि ये जीएसटी कैलकुलेशन करते समय या फिर जब भी आपको कोई बिल जनरेट करना होता है तो आपको ये देना मैंडेटरी होता है। यहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं, एंटर करेंगे। यहाँ पर अपना जो भी स्टेट होगा वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप चाहो तो स्टेट को चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जब भी जीएसटी कैलकुलेट करो तो स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि स्टेट किस हिसाब से हमें लेना है। यहाँ पर आपको वो स्टेट लेना है जहां से हमारी पार्टी बिलोंग करती है। स्टेट के आधार पे हमारी जीएसटी कैलकुलेट होती है, जहां पर आपको हमने पहले भी बताया था कि इंट्रा स्टेट जीएसटी और इंटर स्टेट जीएसटी, ये दोनों कंडीशन अपने स्टेट के बेसिस पे कैलकुलेट होती है। अगर आपका सैम स्टेट होता है, सैम स्टेट का मतलब आपकी कंपनी भी राजस्थान की है और बाहर का पार्टी जो है वो भी राजस्थान का है, तो यहाँ पर दोनों का स्टेट अगर सेम होता है तो यहाँ पे इंटर स्टेट काम करेगा। इंटर स्टेट पे एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगी। आपकी कंपनी राजस्थान की है और पार्टी कहीं बाहर की है, जैसे मान लीजिए पंजाब की है, तो वहां पर आपका आईजीएसटी कैलकुलेट करेगा। अभी हम इसको सैम स्टेट रख करके एंटर करते हैं। यहाँ पे जो भी आपका एरिया का कोड है, पिन कोड आप लोग डाल लीजिएगा, एंटर करेंगे। अगर पार्टी की बैंक डिटेल आपको देनी है तो इसको यस करके बैंक डिटेल भी प्रोवाइड करवा सकते हो। यहाँ पे पार्टी का जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो पैन कार्ड आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाना है और एंटर कर देना है। यहाँ पे अभी आपको रेगुलर रखना है, एंटर करते इसको भी आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर देना है जो 15 डिजिट का होता है, आप लोग यहाँ पे वो जीएसटी नंबर भी डाल सकते हो। अभी मैं इसको स्कैप करके हुए आगे बढ़ जाता हूँ, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में जो एडिशनल डिटेल यहाँ पे ओपन होती है, आप इसको भी क्या कर सकते हो, एंटर करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर अपना दिख रहा है सेल्स लेजर लिखा हुआ है। अब सेल्स लेजर के अंदर भी आपको सेल्स का ही एक लेजर क्रिएट करना होगा। बाय डिफॉल्ट हमारे पास में आपसे पहले से क्रिएट किया हुआ है। अगर आपके पास में क्रिएट नहीं है तो आप लोग इसको क्रिएट कर सकते हो। हम इसमें जो पहले से बना उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहते हैं इसको बनाए कैसे, तो आप लोगों को मैं अल्टर करके दिखा देता हूँ। अल्टर करने की शॉर्ट की क्या होती है, कंट्रोल के साथ में एंटर दबाना है तो वापस आपका ये अल्टरेशंस का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेल्स को सेल्स में रखना है
बाकी चीजों को आपको एज इट इज एक्सेप्ट कर देना है। एंटर करके यहाँ पे लिखा नेम ऑफ आइटम। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में वो चीजें आपको लेनी है जो चीजें आपके पहले से ही खरीदी हुई है। अब पता कैसे चलेगा कि हमने कौन सी क्वांटिटी में कौन से आइटम को खरीद रखा है, तो इसके लिए स्पेस की दबाना है। यहाँ पे आपके पास में शो हो जाएगी कौन सा स्टॉक आइटम कितनी मात्रा में खरीदा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को ले लेते हैं। कंप्यूटर के अपने पास में 60 पीसेस अवेलेबल है। तो जैसे हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जितनी पीसेज आपके पास में अवेलेबल है उतनी ही आपको सेल करनी होगी। अगर आप लोग उससे ज्यादा सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टॉक नेगेटिव शो करेगा। अपने पास में 60 पीसेज अवेलेबल है, अगर मैं 61 करता हूँ तो यहाँ पे एक पीस अपनी कम होगी तो वो आपको नेगेटिव शो कर देगी। यहाँ देखो आपके पास में नेगेटिव शो कर रहा है, तो आप लोग इसको बैक करके क्या करोगे, वापस से 60 पीसेस से कम ही लेना आपको। जैसे 50 पीसेस हमने ले लिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको रेट आपको देनी है। रेट कौन सी देनी है, जो भी आपने परचेज किया है उसमें आपको प्रॉफिट ऐड करके आपको रेट फिक्स करनी होगी। बहुत सी कंपनियां पहले से क्या कर रखी है, अपनी रेट फिक्स कर रखी होती है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाती है। वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि सेल्स की रेटों को ऑटोमेटिकली कैसे ऐड करें ताकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो आ जाए। अभी तो हम बाय डिफॉल्ट जो भी अपनी रेट है वो वहाँ पे फिलअप कर देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ से हम लोग अमाउंट आ जाएगा। देन यहाँ पर हम एक स्टॉक आइटम और लेते हैं। यहाँ पे टेबल का भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 5 पीसेस अपने पास में अवेलेबल है, हम 4 ले लेते हैं, एंटर करते हैं। इसी तरीके से इसका भी रेट हम फिलअप कर देंगे। एंटर करेंगे। एंटर करके अगर आपको और स्टॉक आइटम लेना तो आप लोग और ले सकते हैं। अभी मुझे 2 के बेसिस पे कैलकुलेट करना है, एंटर करेंगे। अब हमारा यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेट करके देखेंगे जीएसटी कौन सा लगेगा, अपना एसजीएसटी और सीजीएसटी। क्यों, क्योंकि ये दोनों स्टेट, अपने पार्टी का स्टेट और कंपनी का स्टेट दोनों सेम था, इसलिए यहाँ पे सेम स्टेट काम कर रहे हैं। यानी इंट्रा स्टेट जीएसटी काम करी जो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी को नोट करता है। तो यहाँ पे हम एसजीएसटी ले लेंगे। अगर आपके पास में एसजीएसटी का लेजर बना हुआ नहीं है तो मैं इसको कंट्रोल+ एंटर करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेशन लेना है। यहाँ पे आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो टाइप है वो जीएसटी टाइप में आता है, तो जीएसटी लेना है। यहाँ से आपको एसजीएसटी ले लेना है, क्योंकि एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट टैक्स और आपका सी का मतलब होता है सेंटर टैक्स। एंटर करके इसको भी एंटर कर दीजिए। यहाँ पे गलती से भी आप लोग कोई रेट फिक्स मत करना, क्योंकि रेट हमने ऑलरेडी स्टॉक आइटम में फिक्स कर लिए है। एंटर करके एक्सेप्ट करना है। अब यहाँ ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है। अगर आपके पास में कैलकुलेट नहीं होती तो सबने स्टॉक आइटम को चेक करना है। यहाँ पे भी इसको चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल+ एंटर क्लिक करोगे। यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफाई डिटेल हेयर, यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे। अपनी प्रोडक्ट का जो भी कोड है वो भी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, जिसको HSN कोड बोलते हैं। एंटर करोगे तो यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल करके आपको यहाँ टैक्सेबल लेना है, और यहाँ पे आपकी रेटें जो भी दे रखी है वो आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये रेट किस तरीके से देना है, कब देना होता है, तो आप लोग हमारी परचेस की वीडियो को देख सकते हो। सेम चीजें वो वहाँ पे एप्लीकेबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने माल खरीद रखा है, तो ये रेटें पहले से फिक्स कर रखी है। तो अभी मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से टेबल पे भी हमने लगा रखा है। तो आप लोग यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने स्टेट चेंज कर रखा है तो यहाँ पर ये जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आईजीएसटी आएगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सेल्स के बिल के ऊपर क्या कर सकते हो, जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमें इसका बिल प्रिंट करना है तो आप लोग प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपको करंट वाले ऑप्शंस पे आना है और यहाँ प्रीव्यू करके आपको देख लेना है। प्रीव्यू करने पर आपको अपना बिल इस तरीके से दिखाई देगा। आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। जूम के लिए आप लोग Alt+Z भी कर सकते हो, या इस पे भी क्लिक कर सकते हो। इसे आप लोग सेल्स का बिल बना सकते हो। एंटर करेंगे। अब इस बिल को हम स्क्रॉल करके देख लेते हैं। जो भी जीएसटी बिल जनरेट हुआ है वो आपके सामने। यहाँ पे सभी प्रकार की रेटें क्लासिफिकेशन दे रखा है, कौन से जीएसटी रेट पे कौन सी चीजें लगी है, सारी चीजें यहाँ पे आपको शो कर रखी है। तो इस तरीके से हम एक टैली के अंदर सेल्स का प्रोफेशनल तरीके से बिल बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।